हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू ब्लॉग में। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। और वो देखो भी कपड़े निकाले थे हमारी, अभी भी अलमारी है वो खुली की खुली ही पड़ी है, क्योंकि भाई सुबह सुबह होता है, थोड़ी सी भागा दौड़ रहती है। उसके बाद में तो ज़्यादा कुछ नहीं है जी। पूरे दिन में तो कोई ज़्यादा नहीं होता, सुबह सुबह रहता है थोड़ा सा। और आज बेटा जी आए हैं, तो भाई बेटा जी लेके आए हैं पूरी पोटली पूरी पोटली लेके आए हैं कपड़ों की। वो दिखाती हूँ। तो उनको वॉश करते हैं और कल जाएंगे जी हमारे मायके। तो आज थोड़ा सा मार्केट होके आएंगे, तो उसका देखेंगे, व्लॉग बनेगा। तो नहीं तो क्या है कि मार्केट में थोड़ा कम ही बनाती हूँ मैं। मुझे लगता है कि कोई लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता है कि क्या ये आजकल सभी जानते हैं कि थोड़ा सा फोन का मतलब वीडियो ऑन करते ही सबको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये यूट्यूब पे डालेगी, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। भाई सबकी अलग अलग होती है, कोई चाहे तो अपने आप को दिखाना चाहता है, कोई यानी वीडियो के अंदर नहीं भी आना चाहता है। इसलिए अगले की परमिशन के बिना मैं नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं मेरा खुद का ही डालती हूँ। तो चलिए जी अपना घर का ही बना लेते हैं, वो बनाएंगे तो बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले वो आपको दिखाती हूँ पोटली। देखो, ये देखो जी, सारे कपड़ों की एकदम से पोटली बांध के लेके आया था क्योंकि बैग था ना उसका, उसमें तो उसके आए ही नहीं कपड़े। फोल्ड होते हैं ना तो आ जाते हैं। तो ये अपनी चादर है, इसके अंदर ही डाल के लेके आ गया था। ये रात को बेटा जी की हो गई है भाई 2 दिन की छुट्टियां, इसलिए। और इधर मैंने बेटा जी के शूज तो धो दिए हैं, वॉश कर दिए हैं, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, तो अब तो थोड़ी सी बीच में लाइट चली गई थी, तो अभी बज चुके हैं भाई 11 बज चुके हैं। तो कपड़े अभी धोएंगे जी। तो हमारे जो शूज हैं बेटा जी के, वो तो थोड़े से यानी लगभग सूख ही गए हैं जी, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर रख देते। नहीं, ब्लैक कलर के स्कूल के हैं, वैसे दूसरे हैं वो तो अभी सूख रहे हैं जी बाहर ही। इनको मैं अंदर लेके आ गई। मैंने सोचा कि कहीं ब्लैक कलर है ना वो जल्दी फाल्ट हो जाता है, तो नए हैं जी, इसलिए ये तो हमारे वॉश करके रख दिए। अभी कपड़े वॉश करते हैं जी, तो अपनी मशीन लगाते हैं। ये देखो जी, ये देखो जी, कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। और भाई पानी भी हमारा, ये देखो पाइप लगाते हैं बाथरूम से, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक नहीं है, इसलिए भाई हमारी थोड़ी सी पानी हमें डालना पड़ता है नल से। और इसमें ये देखो भाई थोड़ा सा एक कम्फर्ट है ना, ये भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे होते हैं ना, उनकी भाई बड़ी डिमांड होने लग गई। क्या करें, बोलता है मम्मी ये कम्फर्ट है ना, ये किस लिए ला के रखा है, मेरे कपड़ों में तो डाल दिया करो मैं तो ऐसे ही काम निकाल देती हूँ, कभी कभी ध्यान में आ जाता है तो डाल देती हूँ। बोलता है कि मम्मी ये किस लिए ला के रखा हुआ है घर पे, मेरे कपड़ों में डाल दिया करो, ताकि पसीने की स्मेल नहीं आए, खुशबू आती रहे मेरे कपड़ों में। चलिए जी डाल दिए हैं। ये देखो कितना मेल निकल रहा है, पता नहीं भाई बच्चों के पसीने की वजह से हालत हो जाती है कपड़ों की एकदम से बुरी। और बेटा जी उधर है ना अपने, धुलाते नहीं है भाई कपड़े, क्या करें। इसका एक बार एक टी शर्ट खो गई थी, उसके बाद में उसके यही बहम लगा हुआ है। तो देखो कितना मेल हो रहा है, तो बदबू तो आती है जी, तो थोड़ा सा डाल दिया है इसलिए। ये देखो जी, ये हमारी सब्जी बनके हो गई है रेडी। और ये भाई मिक्स वेज है, देख लो, आलू है इसके अंदर, छोले हैं, थोड़ी शिमला मिर्ची, थोड़े से गाजरे वगैरह जो भी डाल दिए थे, क्योंकि टमाटर की जगह आजकल हम भाई गाजरे ही काम में लेते हैं ना, तो इसलिए बन गई ना मिक्स वेज। ये देखो एकदम से पंचमेल की सब्जी बन गई, 5 चीज हो गई। ये देखो देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है भाई, तो खाने में भी टेस्टी बनी होगी। पूरी रेसिपी देखनी हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता। पहले भी मैंने दिखाई है आलू छोले की सब्जी की बहुत बार, क्योंकि ये तो हमारे बनती रहती है जी, नॉर्मल सी है। और इधर हमारा तवा रख दिया भाई, इधर बनाने लग गई हूँ साथ साथ में रोटियां। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटियां बनके हो रही हैं रेडी। ये देखो जी, बेटा जी तो लेटे हुए हैं, नींद आ गई भाई बेटा जी को। थोड़ी सी मौसम आजकल ऐसा ही है, एसी चला लेते हैं ना तो 1 मिनट में ही सर्दी लगने लगती है। तो देखो बेटा जी तो अपनी कंबल ओढ़ के आराम से लेटे हुए हैं, खाना वाना खा करके। देखो भाई पूरी कंबल अच्छे से, क्योंकि हॉस्टल में डाल तो देते हैं बच्चों को, लेकिन नींद की पूर्ति नहीं होती है। तो ये देखो पता ही नहीं है बेटा जी को मम्मी कुछ वीडियो वगैरह बना रही है क्या। नहीं तो क्या है कि मेरा बेटा कभी दिन में सोता ही नहीं है,
लेकिन अब हॉस्टल में डालने के बाद में तो बेटे की नींद है ना, संडे को आता है ना तो नींद की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन अभी 2 दिन रुकने वाला है तो बेटा जी की नींद की पूर्ति हो जाएगी भी। और हम कल जा रहे हैं बेटा जी के नानी के घर, तो भाई 1-2 दिन थोड़ा सा आने जाने के चक्कर में आप लोगों का व्लॉग नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं जी। क्योंकि कहीं चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम है ना वो अस्त व्यस्त हो ही जाता है जी। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जी। फिर से देख लो भाई, काफ़ी दिन हो गए मेरे बेटा जी को व्लॉग में आए हुए, तो ये लेट गया थोड़ा सा। मैं भी काम काज में बिजी हो गई थी कपड़े वगैरह में, तो अभी खाना वाना खा करके ये लेट गया। और मैं अभी भी बस थोड़ा और काम काज रह गया, उसके बाद में लेटना ही है जी। ये लो जी, हो गए हैं हमारे दोपहर तक के काम काज। और बाहर तो भाई भयंकर वाली गर्मी है, और हॉल में भी ज़्यादा गर्मी रहती है इतनी। जिस रूम में रात को थोड़ी सी कोई एसी हो या कूलर हो वो चलते हैं ना, उसमें थोड़ी सी ठंड रहती है भाई। दोपहर तक तो 2 बजे तक आराम से किसी कूलर वूलर की जरूरत नहीं पड़ती, रात को चलते हैं ना, इसलिए रात को ठंडे हो जाते हैं रूम, तो ठंडे ही लगते हैं। तो वही इस रूम में आकर के ही मुझे थोड़ा सा चैन मिलता है। और बोलते हैं ना, जहाँ अपन ज्यादा सोते हैं उठते हैं बैठते हैं उसी की आदत पड़ जाती है, तो फटाफट काम हुआ। और मेरा ये बेड है ना, इस पे आती हूँ ना तभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बस यही थोड़ा सा डेली रूटीन का व्लॉग है। तो सोचा कि कल 1-2 दिन वैसे ही थोड़ा सा आ जाते हैं ना, त्यौहार वगैरह कहीं चले जाते हैं तो थोड़ा सा रूटीन है ना ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं 1-2 दिन में व्लॉग डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो थोड़ा सा आज डाल ही देते हैं जी। इसलिए भी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और थोड़े से कमेंट्स करके ज़रूर बता देना हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो भी, ना लग रहे हैं तो भी बता देना, ताकि अगले व्लॉग में सुधार कर लेंगे जी। और ये देखो भाई, जो कल मेहंदी कल वाले व्लॉग में दिखाई थी ना, मेहंदी भिगोई थी, उसके बाद में सुबह लगाई थी, तो ये देखो कितने हाथ है ना रेड हो गए। देसी लोग हैं, देसी स्टाइल से लगाते हैं, इनमें कोई ग्लोव्स वगैरह नहीं पहनते हैं जी। हम तो कोई दस्ताना कुछ नहीं जी, अपने सीधे हाथों से 2 मिनट में लग जाती है फटाफट से। और ये देखो भाई, यहाँ तो दिख तो नहीं रही है, लेकिन बाल वाइट भी नहीं दिख रहे ना, वाइट नहीं दिख रहे भाई, जवान हो गए। क्या करें भाई, आजकल तो ऐसा ही खाना पीना हो गया है, पॉलिश करके काम निकालना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा मुंह के भी फेशियल वगैरह करा लो, एक बार तो चमक आती है। जैसे भाई अपने कपड़े होते हैं ना, उनको प्रेस कर देते हैं तो चमक आ जाती है, नए हो जाते हैं, वैसे भाई हमारे शरीर का हालत हो रही है ऐसे ही। देखो चमक रहे हैं बाल, तो एकदम से काफ़ी अच्छे हो गए हैं भाई। सो मेन बात तो यही है, इसकी सिल्की हो जाते हैं एकदम से, थोड़ी से सिर में है ना राहत मिलती है भाई, सिर दर्द से ठंड बहुत करती है हाथों वाली मेहंदी, इसलिए। तो भाई क्या करें, खाने पीने की वजह से सब थोड़े से एज से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेस करके काम निकालना पड़ता है जी। क्या करें थोड़ा सा, इसलिए भाई चाहे वो बाल हो चाहे चेहरा हो कुछ भी हो, आजकल सब ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा सा बनावटीपन ही ज़्यादा हो गया है, सभी का हो रहा है हालत। तो बाल तो क्या है कि छोटे छोटे, एक आर्यन के साथ है भाई, यहाँ पे खेलने आता है बच्चा, आर्यन से भी छोटा है, मेरे बेटे से भी होगा, वो 9 और 10 साल का है, वो 9 साल का ही है, उसके काफ़ी बाल वाइट हो रहे हैं। क्या करें बताओ, हम तो फिर भी भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। तो अभी क्या अपन को कौन सी बोलते हैं ना, शादी करवानी है, कोई बात नहीं चलेंगे। लेकिन बच्चों के पता नहीं क्या खाना पीना सब कुछ ऐसा ही हो गया है, तो इतनी जल्दी वाइट हो रहे हैं, तो क्या करें, इसका कोई इलाज भी नहीं है जी। और चलिए जी, बातों का कोई अंत नहीं है, मेरी बकबक तो पता नहीं कब पूरी होगी। अंत कहते हैं ना, बातों का कोई अंत नहीं होता। अपने व्लॉग का एंड करेंगे नहीं, काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा, फिर आप लोग सोचोगे क्या दिखाती तो कुछ है नहीं और बातें ही बनाती है जी। तो बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना जी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी नया व्लॉग डालें उसमें फिर से हमारी बातें सुनने को मिले आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय, राम राम जी सभी को।